हमारा सरकार में आए हुए 22 महीना हुए हैं। अभी 2 महीना बाद ये सरकार के 2 साल पूरा हो जाही, लेकिन ये 21-22 महीना में ही आप मन के सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमार पार्टी जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रिस, जो ला हमन मोदी के गारंटी के नाम देहन, वो मोदी के गारंटी के अधिकांश कामला ये सरकार पूरा कर चुकी से। 5 साल हमार छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। आज गांव-गांव इतना प्रधानमंत्री आवास बना थे कि आज राजमिस्त्री मन नहीं मिलत हैं। आज सेंटरिंग प्लेट के अभाव होगी से। आज हमार किसान मन से भी जो वादा रही सोला भी पूरा करे हन। 21 क्विंटल धान 2 साल खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत भी देत हन। अभी 15 नवंबर से फिर धान के खरीदी करवो, 2 साल के बकाया बोनस ला भी दे हन। आज 70 लाख से ज्यादा महतारी मन के खाता में महतारी बंधन के हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजथन। हमार महतारी मन यहाँ आगे बैठीन है, उमन से मैं पूछना चाहता हूँ कि हर महीना उमन के महतारी बंधन के पैसा आते कि नहीं आते? तो हाथ उठाओ। चलिए, सबके हाथ उठा थे तो ये भी हमन करत हन। और रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हन। काबर कि प्रभु श्री राम हमार छत्तीसगढ़ के भाचाएं, माता कौशल्या के मैके हमारे छत्तीसगढ़, इसलिए रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हन। अभी ये 22 महीना में 30,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना के लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हन, जो पिछले सरकार में बंद हो गई। बुजुर्ग मन के इच्छा होते ना, 60 साल से ज्यादा के अगर बुजुर्ग मन है, उमन की इच्छा होते कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा स्नान करके आ जाई, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए। और इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी आप मन के सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार शुरू करे है। पूरे देश में 19 तीर्थ के चिन्हित करे हन और सरकार अपन खर्चा में ऐसे हमार बुजुर्ग मन जमन के उम्र 60 साल से ऊपर है, उमन के तीर्थ यात्रा कराए के भी काम करत है। और इनमें विधवा और परित्यक्ता मन ला उम्र के बंधन नहीं है, उमन की उम्र 60 साल होना जरूरी नहीं है। तो ये सब काम ला हमन करत हन। और सड़क, बिजली, पानी, हमार डिप्टी सीएम के पास में ही सड़क भी है, पानी भी है। तो आज जो पूरा व्यवस्था पिछले 5 साल में गड़बड़ हो गई, वो व्यवस्था ला सब ठीक करे के प्रयास चलत है। रोड ला भी सुधार करत हन। पानी जो हमार प्रधानमंत्री जी के बहुत ही कल्याणकारी योजना कि हर घर में नल द्वारा पानी देना है, लेकिन ओकर भी बंटाधार हो गई से पिछले सरकार में, ओला भी हमन धीरे धीरे सुधारे के प्रयास करत हन। तो इस तरह से काम चलत है और हमन एक स्वच्छ और साफ सुथरा सरकार देना चाहत हन। और इसलिए सारा चीज ला डिजिटलाइजेशन करत हन। आज जितना जो भ्रष्टाचार के जो रास्ता रही से वो सब ला हमार सरकार बंद करत है। और लगातार जो पिछले सरकार में जो घपला हुई से, जो भ्रष्टाचार हुई से, ओकर जांच एजेंसी बन के द्वारा होते और उमन दंडित भी होते हैं। पीएससी जैसे पवित्र संस्था जो हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के निर्माण करते, उनमें भी घोटाला हो रही से। और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही से कि इसकी हम सीबीआई जांच कराएंगे। आज ओकर भी सीबीआई जांच होते और जो दोषीदार है उमन जेल के अंदर में है। तो इस तरह से एक साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे के हमारे छत्तीसगढ़ में आपन के आशीर्वाद से प्रयास है। और हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में जो वहां के विकास में बड़ा बाधक रही से नक्सलवाद, आज जिस मुस्तैदी के साथ, साहस के साथ हमारे जवान मन नक्सलवाद के खिलाफ में लड़त हैं, आप मन ला मालूम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद ला पूरे देश से समाप्त करना, उमन के संकल्प ला अवश्य पूरा करबो। और
बस्तर जैसे क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहावो। आज वहां नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज 327 गांव ला हमन आबाद कर चुके हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, वहां पर दूरसंचार के साधन ये सब हो थे। वहां राशन कार्ड बना थे, राशन नहीं पहुंचत रही से राशन भी वहां पहुंचा था। ये सब काम आप मन के आशीर्वाद से चलत है। हमला ये छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे ले जाना है, विकसित छत्तीसगढ़ हमला बनाना है और ये संभव है। काबर के हमार छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, कोई चीज के यहाँ कमी नहीं है। यहाँ लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, लिथियम सब कुछ है और 44% भूभाग यहाँ के वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और धरती यहाँ के उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप पर सब मेहनत कर किसान तो सब मिलके हमला ये छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। एक लिए आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। हमें नया उद्योग नीति भी लाने हैं। नया उद्योग नीति में 7 लाख करोड़ के हमला निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं और कई काम सेमीकंडक्टर चिप्स के, आई डाटा सेंटर के, टेक्सटाइल के सबके काम हमारे छत्तीसगढ़ में चालू भी हो गए हैं। अभी हमन ये 21-22 महीना में 10,000 से ज्यादा हमारे बेटा बेटी मल्ला नौकरी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसी निकलत है। अभी 5,000 के शिक्षक के भर्ती उकर फिर हमन करने वाला है, वैकेंसी निकलने वाला है। और सबसे ज्यादा रोजगार हमन उद्योग के माध्यम से हमार बेटा बेटी मल्ला देने वाला है। ये हमार नई उद्योग नीति में प्रावधान हुए है। तो ये सब बात है। आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते यही आग्रह करना चाहूं कि आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन सरकार ला मिलते रहे ताकि हमन ये छत्तीसगढ़ में एक पारदर्शी और एक साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ ला तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ, बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के आप लोगों को मालूम हुआ राजस्व दिवस मनाने जाने वाले, तो बड़ी सौगात आप लोगों के लेकर जो आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ को जो है 1 नवंबर को पूरे 25 वर्ष हो जाएंगे, तो ऐसे में बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए देखने को मिल सकते हैं। और जो है छत्तीसगढ़ में आने वाले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आने वाले 1 नवंबर को, तो बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। सबसे पहले महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के खाते में एक बार फिर से जो है 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं 1 नवंबर को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। और प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर भी बड़ी तोहफा लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि 21वीं किस्त अब तक के किसानों के खाते में जो है नहीं गया है। तो ऐसे में आप लोगों को 21वीं किस्त की पैसा भी 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डल सकता है। साथियों, अभी आपने सुना है 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक पंजीयन नहीं कराया, एक बार फिर से बता दें, जिन लोगों को पंजीयन नहीं हुआ, वो किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, तो इस साल आप धान बिल्कुल भी नहीं बेच पाओगे। बाकी हम आपको लगातार जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। बाकी आपको धान खरीदी के लिए जो हमने बताया वो करना ही पड़ेगा। जानते हैं आप, धान खरीदी के जो नए नियम आने वाले हैं, जो कि आपको 7 से 6 दिन के अंदर आपके जो धान के पैसा इस साल आने वाला है। और बताया चले, जो भूमिहीन श्रमिक है जो हमारे प्रदेश में 5,62,000 जिनकी संख्या है, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है वो फिर से एक बार भेजने का काम करने वाला है सरकार। तो आप लोगों को भी 10-10 हज़ार रुपये की राशि यहाँ पर एक बार फिर से मिलने वाला है। जो भूमिहीन श्रमिक है उनके खाते में जाने वाला है। पीएम आवास प्लस उसको लेकर 3 करोड़ नए आवास के वादे किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस साल 2025-26 के बजट में है। पीएम आवास प्लस के लिए सभी देश भर के और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी किसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को इंतज़ार है पीएम आवास प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे गरीब भाई बहन हैं वहीं यहाँ पर सर्वे किए हैं। तो ऐसे में जो लोग सर्वे किए हैं वो भी ना घबराएं भाइयों, आपके लिए भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ को 3 करोड़ में से हिस्सा मिलने वाला है। अभी तो 18 लाख पूरा स्वीकृति हो चुका है, अभी यहाँ पर सीधे आवास प्लस से उठाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, इस पर भी काम चालू जल्द ही से किया जाएगा। बाकी हम आपको इस चैनल के माध्यम से जब भी कोई भी जानकारी आता है तो आपको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी ने कहा है
कि आने वाले समय में जो मोदी के गारंटी के काम बचे हुए उसको भी करेंगे, यानी कि जो बिजली बिल को लेकर है और जो है 500 गैस सिलेंडर। हालांकि कई सारे मोदी की गारंटी, युवाओं को लोन देने का वादा, भर्तियों को लेकर वादा कि जो है शिक्षक भर्ती आपको 55,000 57,000 भर्ती, 5,000 भर्ती। अभी हालांकि 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी अभी सरकारी वैकेंसी निकाल चुकी है सरकार अपने 2 साल में। तो ये सब काम अभी हो रहा है। बाकी आप अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस योजना के तहत लाभ मिल रहा था या फिर मिल रहा है। बाकी महतारी वंदन की वीडियो किस्त आने से पहले जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराए हैं वो करा लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन लोगों ने नहीं कराया वो अब भी टाइम है, करा लीजिएगा। बाकी हम आपको लगातार जो है जानकारी देंगे। किसानों को बात करें तो बोनस की राशि सीधे उनके खाते में 13 लाख किसानों के खाते में भेजने का काम, 2 साल का बकाया बोनस भेजने का काम किया गया है दोस्तों। तो किसानों के लिए, हित के लिए भी, किसानों की आय की वृद्धि के लिए भी लगातार काम करते हुए दिख रही है। किसानों को जो भी अपडेट आता है तो हम आपको लगातार देते रहेंगे।